राधे राधे, नमस्ते। स्वागत है आपका हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज हम यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। 5 हम पेपर देख चुके हैं और ये 6 नंबर का पेपर है। इसका पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये रचना किसकी है? तो ये राम स्वरूप चतुर्वेदी की है। फिर दूसरा प्रश्न है कि वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास गारसा दतासी का इस्तवार दला लिटरेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी है। तीसरा प्रश्न है कि रीतिकालीन कवि केशव की कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? रतन बावनी, जहांगीरजस चंद्रिका, रामचंद्रिका, ये तीनों है, लेकिन रसिक प्रिया प्रबंध काव्य नहीं है। केशव के रसिक प्रिया और कवि प्रिया ये दोनों मुक्तक काव्य हैं, बाकी तो 5 प्रबंध काव्य लिखे हैं। चौथा प्रश्न है इश्क नामा किसकी रचना है? तो बोधा की। इश्क लता घनानंद, इश्क नामा बोधा। पांचवा प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? कवित रत्नाकर सेनापति, ये तो सही है। साहित्यसार मतीराम, ये भी सही है। गंगा लहरी पद्माकर, ये भी सही है, लेकिन छंदसार भूषण का नहीं है, छंदसार मतीराम का है। छठवां प्रश्न है ये कथन किसका है कि सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं। ये स्टेटमेंट है राहुल सांकृत्यायन का। सातवां प्रश्न है कि किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? तो वो है सिद्ध साहित्य। आठवां है सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। किनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया? सिद्धों की वाणियों को। 9 नंबर में है संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध है? तो वो हैं सुंदरदास। कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है, तो संबोधन परकता, खंडनात्मकता, तीव्र विरहानुभूति, ये तीनों है, लेकिन शास्त्रानुमोदन नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो गोस्वामी जी की भक्ति दास्य भाव की है। 12वां प्रश्न है मदनाष्टक किसकी रचना है? तो मदनाष्टक रहीम दास की रचना है। 13 में आते हैं। 13वां प्रश्न है कि कौन से कवि भारतेंदु युगीन हैं? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये भारतेंदु युगीन कवि हैं। 14 में है कि श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया है? तो उनका उजड़ ग्राम जो रचना है वो ब्रज भाषा में अनुदित है। 15वां कामायनी की कथा सृष्टि के बारे में एक कथन है, पूछा गया किसका है कि यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। तो ये कथन कहते हैं स्वयं जयशंकर प्रसाद। 16वां है नागार्जुन की रचना नहीं है। हजार हजार बाहों वाली पुरानी जूतियों का कोरस, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, ये तीनों है, लेकिन फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये केदारनाथ अग्रवाल की है। 17वां है अज्ञेय के नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः किसके प्रतीक हैं? तो नदी समाज का प्रतीक है और द्वीप व्यक्ति का। 18वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में शामिल नहीं हैं। मैथिली शरण गुप्त हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं, लेकिन विजय देव नारायण शाही नहीं है, ये तो प्रयोगवादी कवि हैं। 19 नंबर का प्रश्न है कि आधुनिक काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो आधुनिक काल की सबसे बड़ी विशेषता है गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। 20वां प्रश्न है अंग्रेज राज सुख साज सबे भारी, पै धन विदेश चली जातई है अति ख्वारी,
भारतेंदु ने किस नाटक के आरंभ में ये पंक्तियाँ लिखी हैं? तो भारत दुर्दशा नाटक में ये पंक्तियाँ मिलती हैं। 21 नंबर में कथन है कि भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। ये किसका कथन है? तो डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का। 22 में आ जाइए, शेखर एक जीवनी में शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? तो उसका चरित्र विद्रोही है। 23वां प्रश्न है, फांस उपन्यास संजीव का है, इसका मूल कथ्य क्या है? तो किसान आत्महत्या है। 24 नंबर का है कि किस एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है? तो हजारी के उपन्यास अनाम दास का पोथा का संबंध औपनिषदिक युग से है। 25 नंबर में है, समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? तो कमलेश्वर हैं। 26 में है, वधस्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? तो वधस्थल से छलांग ऋषिकेश सुलभ की है। 27 में है, ननकू सिंह किस कहानी का पात्र है? तो गुंडा कहानी का। 28 में निबंध के विकास का सही सोपान क्रम बताना है। तो सबसे पहले भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर शुक्ल युग, फिर शुक्लोत्तर युग। 29 नंबर में है कि श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ। अभी मैं पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। ये कथन किस निबंध से है? तो ये विकलांग श्रद्धा का दौर जो हरिशंकर परसाई का है उसी से है। 30वां प्रश्न है, साहित्यालोचन, इसके लेखक कौन है? तो श्याम सुंदर दास है। 31 नंबर में है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। 32 में दिया है कि लेखक व उनकी आत्मकथा के संबंध में असंगत युग चुनिए। तो हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं, सुभाष चंद्र बोस का तरुण के स्वप्न, भवानी दयाल सन्यासी का प्रवासी की आत्मकथा। लेकिन घर की बात सेठ गोविंद दास का नहीं, रामविलास शर्मा का है। घर की बात रामविलास शर्मा ने लिखा है, तो ये गलत है। 33 में आ जाइए, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ये आत्मकथा किसकी? राजेंद्र यादव की। किस विकल्प में रचना और उसमें वर्णित चरित्र नायक असंगत हैं? तो स्मृति के झरोखे से भारत भूषण अग्रवाल के ऊपर लिखा गया है। वटवृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर के ऊपर लिखा गया है। मरुभूमि का वहमी घनश्याम दास बिरला के ऊपर लिखा गया है। लेकिन महामानव महापंडित मदन मोहन मालवीय के ऊपर नहीं, राहुल सांकृत्यायन के ऊपर कमला सांकृत्यायन ने लिखा है। तो बी वाला गलत है। 35 में है, मुक्तिबोध की आत्मकथा, इसके लेखक कौन है? विष्णुचंद्र शर्मा हैं। 36 में है, शेष स्मृतियाँ संस्मरण है, किसका संस्मरण है? शेष स्मृतियाँ, तो कुंवर चंद प्रकाश सिंह का। 37 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है, तो पंत की चिदम्बरा है। 38 में गेहूं और गुलाब की विधा, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गेहूं और गुलाब रेखा चित्र है बेनीपुरी का, रेखा चित्र विकल्प में है नहीं। 39 में है कि किस रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो अज्ञेय को मिला है, कृष्णा सोबती को मिला है, अमृता प्रीतम को मिला है, मैथिली शरण गुप्त को नहीं मिला है। मेरी तिब्बत यात्रा में फुन दो के ब्रह्मपुत्र की शाखा के तट के संबंध में वर्णित वृतांत में क्या शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है? यहाँ सामान के लिए लकड़ी की नाव का इंतजाम है, ये शामिल नहीं है। यहाँ आदमियों के लिए लोहे की सांकल पर चमड़े से बांधी लकड़ियों का झूला है, जानवरों के लिए तैरकर पार होना पड़ता है। यहाँ मंगोलिया और कंसू चीन की ओर का प्रधान रास्ता है, लेकिन बी वाला गलत है। 41 में है, यादें यूरोप की, ये यात्रा वृतांत है, किसका? धर्मवीर भारती का, यादें यूरोप की। आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? 42 नंबर में पूछा गया है, तो वामन ने 20 गुण माना है।
43 में है भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? 10 होते हैं। 44 में है कंकड़ क्वड़ित रड़ित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार। इसमें कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें च्युत संस्कृति दोष है। कंकड़ क्वड़ित रड़ित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, च्युत संस्कृति दोष। रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक कौन हैं? तो उत्पत्तिवाद जो संप्रदाय है भट्ट लोलट का है। 46 में है कि रस के 4 अवयवों में शामिल नहीं है। तो संचारी भाव, अनुभाव, स्थायी भाव है, विषयानंद भाव नहीं है। सवैया किस कवि का प्रिय छंद है? रसखान का। कुंडलिया किन 2 छंदों से मिलके बना है? तो कुंडलिया दोहा और रोला से मिलके बना है। जब 2 वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो वहाँ अलंकार दृष्टांत होगा। उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार अपन होती है। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया? तो कौरवी नाम दिया। मध्यकालीन आर्य भाषा का सही समय सीमा क्या है? तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। 53 में है कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी। तो मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सभी स्वर क्या होते हैं? तो सभी स्वर अल्पप्राण और सघोष होते हैं। तो सघोष विकल्प में है नहीं, अल्पप्राण है, अल्पप्राण लगा देंगे। 55 में पूछा है कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? तो क्या संयुक्त व्यंजन है? 56 में है आजकल मौसम बदलने लगा है। रेखांकित पद का परिचय दीजिए। आजकल क्या है? तो आजकल कालवाचक क्रिया विशेषण है और बदलने लगा है क्रिया की विशेषता बता रहा है। 57 में है तोता डाली पर बैठा है। इसमें कारक अधिकरण कारक है। 58 में आते हैं। 58 में पुल्लिंग शब्द है कौन सा? दया तो आ गई, निर्धनता आ गई, दुर्घटना हो गई, लेकिन बुढ़ापा पुल्लिंग है, बुढ़ापा आ गया। 59 में है बहुवचन का प्रयोग हुआ है। किसमें? लड़का कहता है, नहीं। लड़के ने कहा, नहीं। लड़के लड़के से कहते हैं, यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग हुआ है और डी वाला भी गलत है। फिर है नर और ईस मिलेगा तो क्या बनेगा? 60 में बताना है। तो नर और ईस मिलेगा तो नरेश बनेगा, गुण स्वर संधि है। 61 में दिया है मुरलीधर का समास विग्रह करिए। तो मुरली धारण करने वाला मुरलीधर कहलाता है। यथा विधि में समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। कजरौटा में प्रत्यय औटा प्रत्यय है। तद्भव शब्द कौन सा है? 64 में रात्रि, कार्य, देव ये तीनों तत्सम हैं, लेकिन पंख तद्भव है, पंख का तत्सम पक्ष होता है। 65 में दिया है तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द चित्रकार है। चूना का चूर्ण, छत का छत्रक, छेद का छिद्र होता है तत्सम। 66 का प्रश्न है कि कुलंकसा किसका पर्यायवाची है? तो कुलंकसा नदी का है। बाढ़ के पर्यायवाची क्या होंगे? 67 का क्वेश्चन है। तो सर और सिलिमुख ये बाढ़ के पर्यायवाची हैं। 68 में है आविर्भाव का विलोम क्या होगा? तिरोभाव होगा। 69 में है अपराधी का विलोम क्या होगा? निरपराध होगा। 70 में दिया है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पे आभ्यंतरिक, ये क्या है? एकदम शुद्ध है। आभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक एकदम सही है। 70 क्वेश्चन हमने देखा, 125 हमें देखना है। और आज आप लोगों का आत्मकथा का टेस्ट था। तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि प्रतिदिन PDF टेस्ट हो रहा है। 70 पेपर हो चुके हैं, उसका भी PDF मिलेगा। बच्चन सिंह शुक्ल जी की बुक से 2000 वन लाइनर हैं, उसका भी PDF दिया जाएगा। आपको बस इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर देना है कि मैम हमें भी आगाज बैच से जुड़ना है। फीस केवल 499 है, केवल 499, वो भी सीमित समय के लिए ये ऑफ़र है। तो ज़रूर जुड़ें या प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करके खुद भी आगाज बैच से जुड़ सकते हैं।
कल आप लोगों का संडे है तो हो सके मॉक टेस्ट होगा या 68 नंबर का पेपर जाएगा। प्रतिदिन पेपर हो रहे हैं, पेपर का लाइव सॉल्यूशन भी हो रहा है। एग्ज़ाम के टाइम में यही आपको चाहिए जो कि बिल्कुल कराया जा रहा है। तो निसंकोच आप जुड़ सकते हैं। फीस बहुत नाम मात्र की है, चाहे बीपीएससी हो या यूपी टीजीटी पीजीटी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप जुड़िए और मन लगा के पढ़िए। एक बार मेरे कहने से ज़रूर जुड़ें और पढ़ के देखें। 71 में दिया है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो आधीन नहीं अधीन, आकस्मात नहीं अकस्मात, आकांड तांडव गलत है, आकंठ की वर्तनी शुद्ध है। तुम तुम्हारा सामान उठा लो, वाक्य में अशुद्ध क्या है? तो यहाँ पे तुम्हारा अशुद्ध है, यहाँ पे होना चाहिए तुम अपना सामान उठा लो। 73 का है अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तो अंत्यज का होता है जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो। 74 में है जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अभूतपूर्व कहते हैं। अजानुबाहु शब्द किस वाक्यांश के लिए सही है? तो अजानुबाहु जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। 76 में है उड़ती चिड़िया को पहचानना, इसका क्या होगा? तो उड़ती चिड़िया को पहचानना मतलब मन की या रहस्य की बात तुरंत जानना। 77 में है किसी तरह की जिम्मेदारी न होने पे कौन सी लोकोक्ति कही जाती है? तो कहा जाता है कि आगे नाथ न पीछे पगहा। 78 में है आँख की किरकिरी होना, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है अप्रिय लगना। उत्तर रामचरित भवभूति का नाटक है, इसका प्रधान रस क्या है? करुण है। संस्कृत के किस कवि ने एको रसः करुणेव कह के करुण रस को रसराज घोषित किया? तो भवभूति ने किया। 81 में है किस रचना में कुट्टिनियों का वर्णन है? तो मृच्छकटिकम शूद्रक का है, इसमें कुट्टिनियों का वर्णन है। 82 में है सडानन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सडानन का होगा सट प्लस आनन। 83 में आ जाइए, विष्णवे का संधि विच्छेद बता दीजिए क्या होगा? तो विष्णवे का होगा विष्णु प्लस ए। 84 में है पितरौ शब्द में समास विग्रह करिए। पितरौ, तो पितरौ का समास होगा माता च पिता च। विभक्ति सूचक प्रत्यय को क्या कहते हैं? विभक्ति सूचक प्रत्यय को सुप कहते हैं। अस्मद मैं शब्द का तृतीया बहुवचन रूप क्या होगा? तो अस्मा भी होगा। नि धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा अनयः। ग्राम दोग्धि पयः वाक्य ग्राम प्रयोगाय निर्दिष्टम सूत्रमस्ति, तो यहाँ पे हो जाएगा अकथितम च द्वितीय विभक्ति। 89 में है वह बालक उद्यान में विचरण करता है, इस वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद क्या होगा? तो हो जाएगा सह बालकः उद्याने विहरति। रैदास या रविदास किसके शिष्य थे? रामानंद के। 91 में है जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, लोभ मोह अभिमाना, ये पंक्ति किसकी? गुरु नानक की। 92 में कौन सी रचना कुतुबन की है? मृगावती है। 93 में पद्मावत के बारे में सही नहीं है, तो इसमें प्रेम के लोक धर्मी स्वरूप का चित्रण है, दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है, यह भारतीय लोक कथा पर आधारित है। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, ये गलत है। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ भी है, गंभीर भी है। 94 में है वन के मार्ग में किस विधा की रचना है? तो ये कविता है वन के मार्ग में। 95 में है सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पे बताइए कि ये कथन किसका है? तो ये परशुराम का कथन है। 96 में दिया है सुदामा चरित्र, किसकी रचना? नरोत्तम दास। 97 में है पंक्ति संतन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटे बिसरी गयो हरिनाम, ये पंक्ति किसकी? कुंभन दास की। भूषण के काव्य गुण में किस काव्य गुण की प्रधानता है? ओज की। इसके बाद 99 में एक पंक्ति है, पूछी गई किसकी है? बहुत अच्छी है, ध्यान देंगे कि सूरती सिंगार की उजारी छवि,
आठी भांति दिठी लालसा के लोयनन लैले अजिहो। रति रचना सवाद पावड़े पुनितकारी पाए। अचूमि चूमि कै कपोलनी सो मजिहो। तो सुरति सिंगार की उजारी छवि आठों भांति घनानंद की है। 100 नंबर में है कौन सी रचना देव की नहीं है? तो श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की है। अष्टयाम प्रेम तरंग भाव विलास देव का है। 101 में है भारत भारती के वर्तमान खंड के उपखंडों का शीर्षक क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा कृषय और कृषक, रसोई के सपूत, धर्म की दशा। तो BCE। 102 में है हरिऔध जी द्वारा लिखित भूमिका के अनुसार हरिऔध जी प्रिय प्रवास का नाम पहले क्या रखना चाहते थे? तो प्रिय प्रवास का नाम पहले वो ब्रजांगना विलाप रखना चाहते थे। फिर पंक्ति है प्रसाद की पूछी गई किस रचना से है कि हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्र था उसने गर्व किया, तुम्हें पाया अगाध गंभीर। तो ये पंक्ति झरना से है। हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्र था उसने गर्व किया। 104 में पूछी गई कौन सी रचना प्रसाद की नहीं है? तो अशोक की चिंता है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण है, पेसोला की प्रतिध्वनि है। ये तीनों लहर में संकलित हैं, लेकिन श्रांत पथिक ये तो श्रीधर पाठक का है। 105 में आ जाइए। 105 का देख लेते हैं। चिंता किस रचना के सर्ग का शीर्षक है? तो चिंता आशा श्रद्धा चिंता कामायनी का है। ग्रंथि किसकी रचना है? ग्रंथि पंत जी की रचना है। निराला की रचना नहीं है। युगधारा, तो निराला का युगधारा ही नहीं है। नए पत्ते कुकुरमुत्ता परिमल है। 108 में पूछी गई पंक्ति किसकी है कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर औ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि जन जीवन वाले। तो ये पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर औ। 109 में है मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि है? तो मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधि है। 110 में है प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद थे। ब्रजभाषा पद्य का संग्रह सभा विलास किसकी रचना? लल्लूलाल की। 112 में लल्लूलाल की रचना कौन सी है? प्रेम सागर है। 113 में पूछा गया कि ये बकरी नाटक में कौन कहता है कि जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा? तो ये सत्यवीर कहता है कि जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच और स्वार्थ ने घेर रखा हो, वो इस बकरी से क्या पाएगा। 114 में है कि मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निर्वकाश हृदय वाला हो जाएगा, ये नहीं जाना जा सकता। तो ये कथन चंद्रगुप्त नाटक में कौन कहता है? सिंहरण कहता है कि मानव कब दानों से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। 115 में पूछा गया है झूठा सच उपन्यास के स्त्री पात्र कौन कौन से हैं? तो झूठा सच में पूरनदेई है, सीलो है, बंती है, मोहिनी और लक्ष्मी नहीं है। तो BDE पूरनदेई, सीलो और बंती। 116 में आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र कौन से हैं? तो जोत है, अमी है, टीटू है। BCD जोत, अमी, टीटू। संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा का प्रचार बढ़ाए और उसका विकास करे? तो ये 351 में है। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? खड़ी, छत्तीसगढ़ी, ब्रज, कन्नौजी। तो छत्तीसगढ़ी पश्चिमी हिंदी की नहीं, पूर्वी हिंदी की है। 119 में दिया है उच्चारण के कालमान के अनुसार स्वरों के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, लघु और गुरु। 120 में है संज्ञा शब्दों में असंगत है। नदी जातिवाचक है, सच्चाई भाववाचक है, कामधेनु व्यक्तिवाचक है, लेकिन बचपन भाववाचक है, जातिवाचक नहीं है। 121 में समास पद और समास के युग्मों का असंगत क्रम है।
तो सुख दुख में द्वंद्व है, आजन्म में अव्ययी है, पीताम्बर में बहुब्रीही है, लेकिन प्रत्येक में द्विगुण नहीं है, प्रत्येक में अव्ययी है। 122 में अधि उपसर्ग का उदाहरण किस शब्द के माध्यम से दिया जा सकता है? तो अधि उपसर्ग का उदाहरण अध्याय, अधि प्लस आय। 123 में गुलाब किस भाषा का शब्द है? तो गुलाब फारसी भाषा का है। शंकर शब्द है तो सीलबंद शंकर शब्द है। 125 में है अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। इस कहावत का अर्थ क्या होगा? तो इस कहावत का यही अर्थ होगा कि अकेला आदमी बिना दूसरों के सहयोग के कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। तो 25 मिनट में हमने 125 प्रश्न देखे और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। डेली आपको ऐसी एक वीडियो मिला करेगी पेपर सॉल्यूशन का, और इससे भी शानदार पेपर हम अब करवा रहे हैं आगाज बैच में। कुछ नहीं, मात्र 499 फीस है। मॉक टेस्ट होगा, PDF टेस्ट होगा, डेली 2 लाइव क्लासें मिलेंगी। बहुत अच्छा वन लाइनर का PDF मिलेगा बच्चन सिंह की बुक से 2000। आपको इसी नंबर पे व्हाट्सअप करना है कि मैम हमें भी आगाज बैच से जुड़ना है, और आपको प्रक्रिया बता दिया जाएगा, या प्ले स्टोर से हमारा हिंदी टीचर्स अकेडमी ऐप डाउनलोड करके खुद भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, हम मिलते हैं ज़रूर, आप सभी ज़रूर जुड़िएगा।